वर्ग का क्षेत्रफल 74 वर्ग सेंटीमीटर है। 64 है, जिंदा हो, अच्छी बात है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 64 वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात? वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसके लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर दो। क्षेत्रफल का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बंद आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला ये बनेगा कि उसके लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर दो। अगर किसी आकृति का लंबाई नहीं पता चल रहा है तो लंबाई को पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग कैसे आया? देखो, लंबाई भी x है और चौड़ाई भी कितना है? अभी बताएं, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है? लंबाई गुणे लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या करना है? गुणा। तो लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x का x में गुणा होगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। और x क्या माने हो? भुजा। इसका मतलब क्या हो गया? भुजा का वर्ग, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला हुआ? भुजा का वर्ग। तो भुजा का क्या माने हो? x सेंटीमीटर। तो इसकी जगह क्या रखोगे? x वर्ग है तो वर्ग बराबर 64। यहाँ से वर्ग हटाओगे तो ये करड़ी में आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 8। किसी भी संख्या का वर्गमूल दो चिन्हों में आता है, प्लस के साथ भी आता है और माइनस के साथ भी आता है। इसका मतलब x का जो मान है प्लस 8 भी है, माइनस 8 भी है। क्या किसी वर्ग का भुजा ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी भी आकृति का भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये ऋणात्मक वैल्यू को नहीं लेंगे। कौन से वैल्यू को लेंगे? यहाँ लिख सकते हैं नोट बना के, वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर क्या लेंगे? 8 सेंटीमीटर। तो भुजा का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। इस वर्ग का भुजा का मान क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। प्रश्न में आपसे क्या पूछा था? भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो भुजा का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। कॉपी करिए।